जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आगामी 26 अगस्त 2026 को दरभंगा में जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाएगा। जुलूस की तैयारियों को लेकर अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान अंजुमन के सदर रियाज खान कादरी समेत कई पदाधिकारी और उलेमा मौजूद रहे। रियाज खान कादरी ने जुलूस में शामिल होने वाले तमाम लोगों से अदब और एहतराम के साथ शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जुलूस में डीजे साउंड और म्यूजिक वाली नातें न बजाई जाएं। लोगों से पैदल इस्लामी लिबास में खुशबू लगाकर और दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल होने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक जुलूसे मोहम्मदी सुबह 7:30 पर किला घाट से निकलेगा। यहां से जुलूस नीम चौक, रहम खां, करमगंज, दारू भट्टी चौक और नाका नंबर 6 होते हुए खान चौक पहुंचेगा। खान चौक पर विभिन्न मोहल्लों से आने वाले जुलूसों का इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद सभी जुलूस एक साथ आगे बढ़ेंगे। जुलूस मौलागंज, मिर्जापुर, लालबाग, दरभंगा टावर और मशरफ बाजार होते हुए मदरसा हमीदिया पहुंचेगा, जहां इसका समापन होगा। अंजुमन ने लोगों से बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल होने की अपील करते हुए अमन, भाईचारे और जुलूस की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। और किस तरह से उस दिन को मनाना है, तो ये लोग आप लोग ने सुना है और विस्तार में जानकारी दिया है। आपकी साहब ने आपको इनके संदेश तो बहुत इसी तरह बनाया रिपोर्टर पूरा के पास तो भी हम तो कर सकते हैं। ला दीजिए इजाजत के साथ धन्यवाद। बैठिए अब्दुल्ला भाई, जैसा दानिश को आवाज दिए ना साहिल को। दानिश आ जाइए, अब इधर आ जाइए। जी रियाज साहब, ईद मिलादुन्नबी कब मनाया जाएगा इस वर्ष? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मनाया जाता है, वो अभी हम लोग 12वीं शरीफ यानी 12 रबीउल का मुबारक महीना चल रहा है और जो वो 12 तारीख आती है, तो इस साल अंग्रेज़ी जो है वो 26 अगस्त 2026 है। उस दिन ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया के अंदर मनाएंगे मुसलमान, जो सच्चे आशिक रसूल हैं इंशाअल्लाह वो सब मनाएंगे। ये इसको जो ईद मिलादुन्नबी है, ये कब से आप लोग मनाते आ रहे हैं? क्या इसका इतिहास है? देखिए, ईद मिलादुन्नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी तो एक ज़माने से हो रही है। मतलब 1400 साल पहले से भी आका की आमद की खुशी लोग मनाते हैं। और अभी पूरी दुनिया में जब 12 रबीउल शरीफ आता है तो लोग पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाते हैं। खुशी मनाने के अलग अलग अंदाज हैं। कोई जलसा करके खुशी मनाता है, कोई मिलाद की महफिल सजाता है, कोई गरीबों को खाना तकसीम करता है, कोई ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करता है। यानी इस तरह से लोग खुशियाँ मनाते हैं। दरभंगा में जुलूस मोहम्मदी निकलता है और भी जगह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जुलूस मोहम्मदी का अहतमाम होता है। दरभंगा में भी एक कदीम ज़माने से, यानी हमको लगता है कि बहुत पहले से शाही मस्जिद किला घाट में लोग रात भर मिलाद की महफिल करते थे, चंद लोग, और फिर वो जुलूस सुबह निकालते थे। उसमें से कुछ लोग अल्लाह दुनिया से रुखसत फरमा गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और कुछ लोग अभी हयात से हैं। तो लोग तादाद कम हुआ करती थी, लेकिन हमारी तंजीम और हमारे तमाम मेंबर जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट ने मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बेदार किया। पोस्टर लगाकर हो, पूरे सड़कों पे झंडे लगाकर हो, बैनर लगाकर हो, बड़े बड़े इस्तकबालिया गेट लगाकर हो, या ऐलान कराकर हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, लोगों को बेदार किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद 3-4 किलोमीटर का एक जुलूस होता है, ठीक है। और ये जुलूस हर साल निकलता है। किला घाट से सुबह शुरू होता है, जो नीम चौक होते हुए करमगंज, दुमदुमा, दारू भट्टी चौक होते हुए, रहमगंज होते हुए खान चौक पहुंचता है।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग मोहल्ले के जुलूस इकट्ठा होते हैं। फिर वो जुलूस किला घाट के जुलूस के साथ मिलकर आगे जो है मौलागंज, मिर्ज़ापुर, उसके बाद दरभंगा टावर होते हुए मसरफ बाजार होते हुए मदरसा हमीदिया किला घाट में इख्तिताम पजीर होता है। तो ये जुलूस की तैयारी हर मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तमाम लोग अपने उलमा की बात को भी मान रहे हैं और अपने जो सरपरस्त हैं उनको गार्जियन समझकर जुलूस में शामिल होते हैं। लेकिन मैं गुजारिश पहले भी करता हूं और आज भी कर रहा हूं, और हमारे उलमा भी आए दिन जुमा में हो या ऐसे भी हो या हम लोग प्रेस के ज़रिए भी हो, ये बार बार गुजारिश करते हैं कि ये किसी दुनियादार का जुलूस नहीं, बल्कि ये उनके नाम का जुलूस है कि जिनके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम मुसलमान को हर चीज़ का एक तरीका बताया। तो अगर सच्चे आशिक़ रसूल हैं, सच्चे आशिक़ रसूल हैं, तो आप वो सच्ची मोहब्बत का इजहार करें। जुलूस में अक्सर देखने को मिलता है और लोगों का एतराज़ भी होता है कि लोग डीजे साउंड का इस्तेमाल करते हैं, म्यूज़िक वाली नात बजाते हैं, उस पर कई लोग झूमने लगते हैं, थोड़ा सा कूदने लगते हैं। ये बेअदबी है। होना ये चाहिए कि आप पाक साफ होकर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जुलूस में इस्लामी लिबास पहनकर दरूद शरीफ का विर्द करते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस में शामिल हो। और जुलूस में चलते वक्त अपने किसी ऐसे फेल से किसी इंसान को या किसी दूसरे मजहब के लोगों को कोई ऐसा तकलीफ ना दे कि लोग कहे कि बताइए उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिन्होंने हर चीज़ का तरीका बताया, आज उनके मानने वाले ऐसे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम उलमा अगर आपको कह रहे हैं, कोई तंजीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, वो आपको कह रही है, तो उनकी बातों को माने कि डीजे साउंड और म्यूज़िक वाली नात बिल्कुल बंद कर दें। जितना खर्चा आप गाड़ी और डीजे में लगाते हैं, अगर वो पैसा बचे आपको तो महफिल मिलाद आप मुनक्किद कर लें, या किसी गरीब को खाना खिला दें, या किसी गरीब की ज़रूरत को पूरी कर दें, तो उसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। इसको लेकर के आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जगह तैयारियां हो रही है? तैयारियां हो रही है, दरभंगा के सब लोग तैयारी करते हैं। हमारे जो भी मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी हर मोहल्ले में जाकर या सोशल मीडिया के ज़रिए हो या लोगों से फ़ोन से रब्ता करके हो, बल्कि लोगों को समझाते हैं कि आप जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों, लेकिन अदब एहतराम के साथ शामिल हों। और जो तैयारी अंजुमन हमेशा करती है इंशाअल्लाह वो करेगी। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपसी मोहब्बत भाईचारे के साथ आप जुलूस में शामिल हो। कोई इख्तलाफ नहीं, कोई किसी से दुश्मनी बैर नहीं, हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया है। एक मोहब्बत का पैगाम दरभंगा की सरजमीन से जाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ये इख्तलाफ नहीं रखते हैं कि इस अवसर पर जुलूस निकाला जाए, उनके लिए क्या? देखिए, अब जिनको ये इख्तलाफ है, नहीं निकाला जाना चाहिए, नहीं निकाला जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। हर दौर में मुनाफिक लोग पैदा होते हैं, है कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उस पर अभी बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं इतना जानता हूं कि आज दुनिया के अंदर अपने बाल बच्चों का लोग बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, लोगों को दावत देते हैं, यहाँ तक कि नाच गाना करते हैं, उस पर कभी किसी का कोई फतवा नहीं होता। और जहाँ हम आका के विलादत की खुशी मनाते हैं, लोग पता नहीं तरह तरह की बात करते हैं, कैसा इल्म रखते हैं या वो कैसी मोहब्बत रखते हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी बात होगी तो मैं करूँगा। आपकी जो तंजीम है ये कितने सालों से मना है? ये मुसलसल हम 18 साल, ये तो तंजीम को कायम हुए 18 साल हो गया, और 18 साल से हम लोग इसके लिए मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये पूरा दरभंगा जानता है, क्योंकि मैं एक नात खा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करता हूँ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल के मौके से मैं 2 दिन बाहर का कितना भी कोई जलसा प्रोग्राम आता है मैं नहीं लेता हूँ। इसलिए नहीं लेता हूँ कि जुलूस के लिए हमारे मेंबरों ने बड़ा खून पसीना एक किया है कि आज इतनी तादाद है, तो हम नहीं चाहते कि उस जुलूस को छोड़ के हम बाहर का सफ़र करें। तो ये भी एक कुर्बानी हमारी है और हमारे तंजीम के मेंबरों की कुर्बानी है। कुछ प्रोग्राम भी रखा जाएगा आप लोगों के द्वारा? नहीं, हम लोग उसका प्रोग्राम नहीं करते हैं, बल्कि ये होता है कि खान चौक पर। जी हजरत, आप दीन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते होंगे, क्या आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं कि इस बार और जो साल है सभी साल निकल गए, इस बार क्या अलग आप लोग? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जो बातें कहनी थी अल्हम्दुलिल्लाह रियाज खान कादरी साहब ने कह दी है। बस यही 2 गुजारिश मेरी भी है कि चूँकि हम बड़ी बाबरकत ज़ात के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि इंतहाई उम्दा, साफ़ सुथरा, खुशबू वग़ैरह लगाकर, अमामा वग़ैरह या सर पे टोपी सजाकर जुलूस में शामिल हों। जोश में होश न खो बैठे,
इंतहाई बाअदब तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शरीक हों। और जो एक बात आपने इनसे कही थी, बस उस पर एक बात मैं ये कहूँगा कि मनाने का बहाना ढूंढे, ना मनाने की दलील ना ढूंढे। हुजूर हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है और उनके आने के दिन में हम दलील ढूंढे कि दलील मिलेगी तो हम जश्न मनाएंगे, तो हम जुलूस में शरीक होंगे। हमारा हज़ारों का बग़ैर दलील के होता है। ये तो एक इंतहाई नेक और बाबरकत अमल है। जो जुलूस में शामिल होने का कमा हक़ बहुत तरीक़ा है कि बावज़ू होकर, उम्दा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनकर शामिल हों और होकर देखें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी खूब बरकतें इंशाअल्लाह शामिल होने वालों को अता फरमाता है। कुरान और हदीस में, इसके अलावा दीगर इस्लामी कुतुब में दलाइल के भरमार हैं कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके से मनाया है। ज़रूरी नहीं है कि महफिल सजाकर ही ईद मिलादुन नबी मनाई जाए। आप बैठकर उस दिन अपने बच्चों के साथ नबी का जिक्र कर लें, ये भी ईद मिलादुन नबी है। किसी गरीब, बेवा, फ़कीर, मिस्कीन की मदद कर दे, ये भी ईद मिलादुन नबी है। हैसियत के मुताबिक जो कर सकते हो अपने आका की आमद के मौके से वो करें, वो ईद मिलादुन नबी है। और तमाम मुसलमानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि ज़रूर भी ज़रूर इसमें शरीक हों। और जो हमारे खान साहब ने पैगाम दिया है कि होश के साथ, ऐसा ना हो कि किसी को एतराज़ करने का मौका मिले कि ये किस तरह के लोग हैं जो उनके नाम पर इस तरह की हुरदंगी कर रहा है। गिरिराज साहब, ये बताइए कि प्रशासन से और शांति समिति के जो लोग हैं, उनसे आप क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं? नहीं, उन लोग का सहयोग रहता है और उनको इन्फॉर्मेशन भी जाती है। पहले तो हमारी तंजीम भी दिया करती थी, लेकिन अभी किला घाट से उनको भी इन्फॉर्मेशन रहता। हर साल जिला प्रशासन के लोग इसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहते हैं और बिल्कुल ये जुलूस शांतिपूर्ण निकलता है। कभी किसी तरह का कोई मसला नहीं होता है। और उससे पहले प्रशासन कभी बैठ के मीटिंग भी करती है, ताल्लुक से जानकारी हासिल करती है कि क्या क्या रूट है। तो प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है इसमें।